हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. India would have been an arid land or desert if there had been no phenomena of monsoons. Explain it by giving 4 points. इंडिया क्या होता? बहुत ही ज़्यादा ड्राई लैंड होता या फिर एक डेजर्ट होता अगर यहाँ पे मानसून नहीं होते. तो इसे हमें 4 पॉइंट्स देके एक्सप्लेन करना है कि कैसे मानसून जो है वो इफेक्ट करता है, इंडिया को बचाता है पूरा का पूरा डेजर्ट ना होने से. सो लेट्स सी द आंसर. इंडिया वुड हैव बीन arid land or desert if there were no monsoon. The monsoon is essential for providing the much needed rainfall. जैसा कि हम जानते हैं कि मानसून, स्पेशली द साउथ वेस्टर्न मानसून, इंडिया में सबसे ज़्यादा एनुअली रेनफॉल लेके आता है, जिसके वजह से क्या होता है, ये सपोर्ट करता है एग्रीकल्चर को, वाटर सप्लाई को एंड इकोसिस्टम अक्रॉस द रीजन. एग्रीकल्चर भी क्या है, पूरा का पूरा मानसून के ऊपर डिपेंड है. वाटर सप्लाई, अगर मानसून नहीं होता तो हर जगह वाटर स्कैरसिटी हो जाता है, जिसके वजह से क्या होता कि बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट्स होते लोगों के बीच में और पानी के बिना लोगों का सरवाइव करना या इकोसिस्टम का बनना बहुत ही मुश्किल हो जाता. यहाँ पे 4 पॉइंट्स हैं इसे समझाने के लिए. फर्स्ट इज एग्रीकल्चरल इम्पैक्ट. द एग्रीकल्चर सेक्टर विच इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ द इंडियाज इकोनॉमी वुड नॉट बी पॉसिबल विदाउट द रेनफॉल. एग्रीकल्चर बिना रेनफॉल के पॉसिबल नहीं होता. मानसून सीजन ही है जहाँ पे अगर लिमिटेड रेनफॉल हो तो वो एग्रीकल्चर को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है, जिसकी वजह से बहुत ही अच्छे फसलें हमारे इंडिया में उगते हैं. क्रॉप्स लाइक राइस, चावल, गेहूं, वेरियस फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सब्जियां और फ्रूट्स भी क्या होता है, इन्हें एडिक्वेट वाटर चाहिए, इनफ वाटर चाहिए ग्रोथ के लिए. तो ये सब किस पे, मानसून के ऊपर डिपेंड करता है. देन इज वाटर स्कार्सिटी. वाटर स्कैरसिटी मतलब क्या होता है, जहाँ पर पानी की कमी हो जाती है. द मानसून कंट्रीब्यूट्स अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ वाटर टू रिवर्स, लेक्स एंड ग्राउंड वाटर सिस्टम्स. विदाउट this water sources would quickly deplete means अंडरग्राउंड वाटर जो है ना, वो उसका लेवल क्या है और नीचे हो जाता अगर मानसून नहीं होते, लीडिंग टू सीवियर वाटर स्कैरसिटी फॉर ड्रिंकिंग, इरिगेशन एंड अदर नीड्स. अब ड्रिंकिंग के लिए हम ओशन वाटर तो यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो सैलाइन इन नेचर होता है, मतलब नमकीन होता है. और इरिगेशन के लिए और अदर नीड्स के लिए भी क्या है, मानसून की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कई रीजन्स में अभी भी हम देख सकते हैं कि वाटर स्कैरसिटी है, लोगों को दूर से पानी लेके आना पड़ रहा है, वहाँ पे ग्राउंड वाटर क्या है, उसका लेवल क्या है और ज़्यादा नीचे हो गया है. इकोसिस्टम डिसरप्शन. The monsoon also supports diverse ecosystems including forests, wetlands and grasslands. अब इनके लिए ही, फॉरेस्ट के लिए यहाँ पे तो हम पेड़ों में क्या करेंगे, पानी देने तो नहीं जाएंगे, तो इसके लिए क्या है, मानसून रेनफॉल की आवश्यकता है. इकोनॉमिक इम्पैक्ट. अब ये हमारे इकोनॉमी पे भी इम्पैक्ट करता है. कैसे? इंडस्ट्रीज सच एज टेक्सटाइल्स, टूरिज्म एंड हाइड्रो पावर जनरेशन वुड बी नेगेटिवली इम्पैक्टेड. अब जहाँ पे बारिश ही नहीं होगी, पानी ही नहीं होगा, तो वहाँ पे हाइड्रो पावर जनरेशन कैसे होगा, टेक्सटाइल एंड टूरिज्म ये भी पॉसिबल नहीं होता, नेगेटिवली इम्पैक्ट होता. सो होप यू अंडरस्टूड द इम्पोर्टेंस ऑफ मानसून इन इंडिया और कैसे ये अगर मानसून नहीं होता तो इंडिया एक डेजर्ट होता, यहाँ पे कुछ भी नहीं होता, कोई फसलें नहीं होती. तो होप आपको सारे रीजन समझ में आ गए हैं. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट.